जमुआ प्रखंड अंतर्गत चुंगलो पंचायत के मुखिया ने बीते 4 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पंचायत में नाली निर्माण, नाली पर ढक्कन, पानी टंकी और सड़क निर्माण सहित कई योजनाएं पूरी की गई है। मुखिया ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग पंचायत की जरूरतों और जनहितकारी योजनाओं में किया जाएगा। सभी वार्डों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता के साथ विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से भविष्य में भी पंचायत में विकास कार्य जारी रखने की बात कही। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। अगर देखा जाए मुखिया जी, मुख्य रूप से तो आपके पंचायत स्तर पर किन किन महत्वपूर्ण कामों को आपने पब्लिक के मदद के लिए किया हुआ है? सबसे पहले आपका चैनल का है ना, हमारे पंचायत में पंचायत कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है ना। ग्राम पंचायत चुंगलो में है ना 4 साल के कार्यकाल में है ना राज्य सरकार के द्वारा 2.5 साल हम लोगों का है ना पैसा भारत सरकार से और राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ। अगर कुछ 15वीं वित्त में पैसा आया तो है ना लोगों को हम अपने पंचायत में बुला करके सभी लोगों को काम बांट कर देने का काम किए और अच्छे लोगों से रफ्तार से काम किए हैं। काम की गुणवत्ता बहुत अच्छा है ना। लाभुक अपने कामों पर विशेष है ना ध्यान देकर काम अपना करवाया है। और पंचायत में हमारे सुविधा के लिए है ना CCTV कैमरा का उपलब्ध है ना। हमारे पंचायत भवन में प्रत्येक दिन है ना कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम अपने ऑफिस में नहीं आकर बैठते हैं। हर दिन है ना 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक है ना जनता के कामों के लिए है ना लगे हुए रहते हैं। और महत्वपूर्ण योजना अभी जैसे है ना आपका पेयजल, सार्वजनिक कूप मरम्मती, PCC, फाइबर ब्लॉक, नाली है ना, चबूतरा निर्माण, श्मशान शेड है ना, इस तरह का योजना हमारे 15वीं से हमारे पंचायत में काम चल रहा है। और उस योजना से है ना लोगों का गांव में एक बैठक करके लोगों को इच्छा जान करके देने का काम किए हैं। पूर्व में भी पंचायत में है ना जैसे आपका मनरेगा के द्वारा से डोभा निर्माण, मनरेगा के द्वारा से आपका फिर आम बागवानी है ना, इस तरह से महत्वपूर्ण योजना पंचायत में लोगों की लाभुक का लाभ मिला है। और अभी तो मनरेगा अब है ना VBG राम जी का है ना 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। अब नए योजना का जी राम जी में है ना कन्वर्ट करके लोगों को और ज़्यादा लाभ मिलने वाला है पंचायत को। क्योंकि है ना पहले कच्चा वर्क मिलता था मनरेगा से, लेकिन जी राम जी में अब पक्का वर्क है ना मिलने का उम्मीद लोगों का जग गया है। और पक्का वर्क ही लोग ज़्यादा है ना PCC है, फाइबर ब्लॉक है, चबूतरा है ना, श्मशान शेड है, छतदार चबूतरा है, इस तरह का योजना का लोगों का ज़्यादा लाभान्वित है ना जनता के हित में लोग है ना चाहते हैं। तो ये मनरेगा से नहीं हो पा रहा था। जब ये जी राम जी है ना लॉन्च किया है तब लोगों को उम्मीद जग गया है कि आप हम लोगों पूरी जनता के बीच में पक्का वर्क का भी काम मिलेगा और मटेरियल का भी पैसा सही समय पर भुगतान किया जाएगा। अभी सरकार का उम्मीद जताया जा रहा है ना। जनता का अभी शुरुआत नहीं हुआ है जी राम जी का। अच्छा, एक बात बताइएगा मुखिया जी, आपने कई विकास कार्यों को अपने पंचायत स्तर पर जो हुआ जिससे लोगों को लाभ मिला ये बताया जी, लेकिन समस्या भी आप ही बेहतर जानते हैं। तो कुछ ऐसी समस्या जो करना चाहिए आपको
और जो करने से लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सके। जैसे है ना, लोगों को सब लोग लाभ चाहते हैं, है ना। 2022 में जब चुनाव हुआ तो आवास, बड़ा उम्मीद था लोगों का कि हमारे पंचायत में आवास मिलेगा, तो है ना, कच्चा मिट्टी का घर नहीं मिलेगा, कच्चा घर का मुफ्त हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। उससे लोगों का आज भी है ना उम्मीद बना हुआ है, और लोग उम्मीद में आज तक है ना देख रहा है कि अगर इस वर्ष मिल जाए, इस वर्ष मिल जाए। लेकिन 2024 में जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुआ, उससे 1 माह पहले अबुआ आवास नया योजना राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें मेरा पंचायत का है ना बहुत अधिक नहीं हो पाया, लेकिन गरीब लोगों का लाभ मिला। और कुछ 16-17 का जो सर्वे हुआ था आवास प्लस का, उससे लाभ मिला। जो पूर्व के में हुआ था 10 से 15 और 15 से लेके 22 तक, उससे बेहतर है ना कार्य हुआ है। और ये हम अपने विचार से नहीं बोल रहे है ना, जनता की आवाज़ है लोगों का कि नहीं अच्छा काम हुआ है। जिस गांव में एक भी आवास नहीं था 12 साल के दरमियान में, उस गांव में 20 को आवास मिला। अच्छा, अगर देखा जाए आपके पंचायत में अबुआ आवास, जैसे कोई भी पंचायत में देखे तो कहीं कहीं काम जो अभी निर्माणाधीन है, अधूरा है, वैसे आपके पंचायत में कुछ अबुआ आवास ऐसे हैं जो अभी भी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ? हाँ, कुछ वैसे हैं। कितने ऐसे घर होंगे? ऐसे ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 घर तक है। उसमें भी हम लोग अपने स्तर से उनके घर में जा कर के लोगों को समझाने का काम किए हैं, है ना, प्रेरित करने का काम किए कि आप लोग बना लीजिए, है ना। कुछ ऐसे गरीब है ना लोग हैं जो पैसा का थोड़ा अपने में खर्च कर लिया और आवास में नहीं खर्च करके है ना उसका अधूरा अर्ध निर्माण पड़ा हुआ है। कोई ऐसा लाभुक है जिसका पूरा जो उधर से फंड मिलना चाहिए नहीं रिसीव हुआ, इसकी वजह से नहीं बना हुआ घर? हाँ, ऐसा भी है। अबुआ आवास में जिसका प्रशासनिक स्वीकृति हो चुका है और उसका पैसा नहीं मिला है, ऐसे में भी 20 से 22 लाभुक हैं। नहीं। क्या कुछ विभाग से अपील होगा आपका? विभाग से अपील हम करना चाहते हैं सरकार से कि जो स्वीकृति हो गया उनका पैसा आवंटन दिया जाए, ताकि गरीब लाभुक लोगों का घर पक्का मकान मिल सके। पेयजल को लेकर क्या समस्या है? पेयजल लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल लेकर समस्या क्या है ना, जल नल योजना जो भारत सरकार का योजना है, वो योजना है ना धरातल पर सही से नहीं उतर पाया है ना। जल नल योजना जो संवेदक थे, वो संवेदक को है ना हमारे पंचायत में, और ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे अर्ध निर्माण कार्य करके चले गए है ना। तो मेरे पंचायत में भी बहुत ऐसा सारा बोरिंग करवाया गया, लेकिन उसमें जल मीनार फिट नहीं किया गया, जल नल पाइपलाइन नहीं किया गया न। काफ़ी है ना 20% व 80% अभी वो बाकी है। हम लोग विभाग से जानकारी प्राप्त किए तो बोला नहीं, ये पुनः है ना काम चालू सरकार के द्वारा से है ना दबाव बनाया जा रहा है कि उनको किया जाएगा। अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों का संदेश देना चाहते हैं है ना कि हमसे जितना उम्मीद बन पाता है सरकार से लाने का योजना, हमने बड़ा बड़ा योजना भी लाए हैं जो मुखिया से ऊपर करके है ना। जैसे कुछ बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आरईओ का सड़क हुआ है ना, आपको मुख्यमंत्री